वहीं भोपाल से राज्य मंत्री कृष्णा गौर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद SC/ST को आरक्षण मिला, ओबीसी को आरक्षण में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए राज्य मंत्री कृष्णा गौर का यह बयान आरक्षण को लेकर। राज्य मंत्री कृष्णा गौर कहती नजर आई कि आजादी के बाद SC/ST को आरक्षण मिला, इसके लिहाज में ओबीसी को आरक्षण में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये आपको पूरी बात सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। कितनी नौकरियां मिली, कितने बच्चों को भविष्य तय हुआ, ये बताने की कृपा करें। आजादी के बाद निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की इस देश में निवास करती है, लेकिन हमारे संविधान में जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को दिया गया, वैसी व्यवस्था आजादी के बाद ओबीसी वर्ग को नहीं हुई। तो चलिए हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरस्वती था जहां कृष्णा गौर बातचीत करते हुए नजर आई थी। हालांकि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दों पर वो बात करते नजर आई, क्या पूरी बातचीत रही, सवाल क्या थे उसके जवाब में, जो आरक्षण को लेकर जो वो बात करें कि आजादी के बाद SC/ST को जिस तरह से आरक्षण मिले, ओबीसी को उस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं लाया गया, इसको लेकर क्या कुछ बात वहां चल रही है सामने? राघवेंद्र, कृष्णा गौर जो कि राज्य मंत्री हैं, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग इनके हिस्से में आता है, इनका विभाग है, लेकिन इनका जब इन्होंने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो अपनी उपलब्धियां बताती रही, लेकिन जब इनसे कई सवाल किए गए तो मंत्री को एक भी सवाल का जवाब नहीं आया, बल्कि अगले बगले झांकती रही। जब पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब देना था वो दिया नहीं। सबसे पहला ये सवाल था कि मैडम आप इस जो पिछड़ा वर्ग है उस विभाग की आप मंत्री हैं और आप बताइए कि अभी उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला ओबीसी को। तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने SC/ST के लिए आरक्षण का तो सोचा, संविधान में तो सोचा गया, लेकिन उसके बाद ओबीसी के लिए नहीं सोचा गया। हालांकि उनको नहीं पता कि अभी 27% ओबीसी आरक्षण की बात है, लेकिन वो भी अभी कोर्ट में लंबित मामला है। तो ऐसे में साफ कह सकते हैं कि मंत्री अपना होमवर्क कर नहीं आई थी। जब उनसे सवाल दागे गए तो मंत्री ने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब आप लोग धन्यवाद कह दिया। तो कह सकते हैं एक तरफ मंत्री ओबीसी वर्ग से आती हैं तो वही सीधे तौर पर आरोप लगाती हैं या ये कहती है कि ओबीसी को उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। मंत्री होते हुए इस तरह का कहना संवैधानिक पद पर है और उन्होंने कहा कि SC/ST को तो पर्याप्त आरक्षण मिला है, लेकिन जिस हिसाब से ओबीसी वर्ग प्रतिनिधित्व करता उसको आरक्षण नहीं मिला। तो सवाल खड़े करे हैं। हालांकि फिर अपनी बात को उन्होंने सुधारते ये भी कहा कि 27% सरकार ने आरक्षण दिया है। हालांकि ये मामला भी अभी कोर्ट में लंबित है। तो इसको लेकर मंत्री चौतरफा घिरी आई और आरक्षण के मामले में उनका दुख साफ नजर आया। उन्होंने ओबीसी का पक्षपात करते हुए सीधे तौर पर कहा कि SC/ST को तो सरकार खूब आरक्षण दे रही है, लेकिन ओबीसी की वही स्थिति है तो उनको कम दिया गया। तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ इशारा था, संविधान की तरफ उनका इशारा था। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो मंत्री जो है 2 साल का विभागीय रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि आप जो है पिछड़ा वर्ग की बात कर रही हैं, आपने लाखों करोड़ों रुपए का बजट आप छात्रों को देती हैं, उनको स्कॉलरशिप देती हैं, उनको विदेश भेजती हैं, लेकिन रोजगार कितने आप दे पाए। तो इसके बाद भी वो अगले बगले झांकती रही, उनको इस बात का भी पता नहीं था। यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं कि जो भी मंत्री रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं वो सिर्फ उनको जो बता दिया जाता है वो पढ़ते हैं, लेकिन जब विभाग की अंदरूनी बातें पूछते हैं तो इधर अगले बगले बिल्कुल वही तस्वीर आज नजर आई जब कृष्णा गौर से सवाल पूछे गए आरक्षण को लेकर, SC/ST और ओबीसी के आरक्षण को लेकर जब सवाल पूछा गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं पूरी जो दास्तान आप सुना रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी तो गोल मटोल जवाब तो सामने आया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी आपने साझा की।